31 अक्टूबर को तिनसुकिया विवेकानंद केंद्र स्वास्थ्य सेवा सदन लायपुली तिनसुकिया के तत्वाधान में तिनसुकिया गोलाबचंद्र रविचंद्र नाट्य मंदिर में भगिनी निवेदिता जयंती के शुभ अवसर पर भगिनी निवेदिता और सेवा नामक एक विमर्श का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में रामकृष्ण मिशन अस्पताल ईटानगर के सचिव स्वामी वेदसारानंद जी महाराज उपस्थित थे। इसके अलावे स्वामी अरुणात्मानंद जी, सचिव दिग्बोई, रामकृष्ण मिशन एवं रविंद्रनाथ सावदेकर, प्रिंसिपल वीकेवी डिब्रूगढ़ और सीबीएसई जोनल सदस्य विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की संचालना शिक्षिका तापसी पाल द्वारा की गई। वरिष्ठ शिक्षिका बंदना पुरी द्वारा प्रस्तुत मंगलाचरण से कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। ओम भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं सस्तनूभिः व्यशेमदेवहितैर्यदायुः शान्तिः शान्तिः सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विवेकानंद केंद्र स्वास्थ्य सेवा सदन तिनसुकिया के चेयरमैन शशि गोयल द्वारा विवेकानंद केंद्र के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने के साथ ही स्वागत भाषण दिया गया। और कार्बी आंगलों जिलों के आसपास के गांवों की स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करता है। विवेकानंद केंद्र संस्कृति संस्थान गुवाहाटी उत्तर पूर्व के सभी प्रमुख और छोटे स्वदेशी जातीय समूहों में स्वदेशी आस्था और संस्कृति के संरक्षण, सुरक्षा और प्रचार में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अरुण ज्योति एक बहुआयामी सेवा परियोजना है जो गैर औपचारिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा, युवा और महिला सशक्तिकरण और अरुणाचल प्रदेश की स्वदेशी संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए 1993 से कार्यरत है। कार्यक्रम में सत्रीय नृत्य की प्रस्तुति की गई। स्वामी वेदसारानंद जी महाराज द्वारा भगिनी निवेदिता एवं उनकी सेवा भावना के बारे में जानकारी देते हुए आने वक्तव्य में कहा गया कि भगिनी निवेदिता का भारत से परिचय स्वामी विवेकानंद के जरिए हुआ था। 28 अक्टूबर 1867 को जन्मी निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। एक अंग्रेजी आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, शिक्षक एवं स्वामी विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट ने 30 साल की उम्र में भारत को ही अपना घर बना लिया। मार्गरेट एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन मात्र 10 साल की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद उनका जीवन गरीबी में बीता। उनकी शिक्षा इंग्लैंड के एक चैरिटेबल बोर्डिंग स्कूल में हुई। सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शिक्षक की नौकरी कर ली ताकि वे अपनी मां और भाई बहनों का ख्याल रख सकें। निवेदिता ने अपना सारा जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य सेवा भाव रहा है। उन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक समर्थन दिया बल्कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगिनी निवेदिता ने कहा था कि मानव सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। उन्होंने भारत में महिला शिक्षा का बीड़ा उठाया तथा उसके लिए प्रयासरत रही। बालिका शिक्षा, विधवा व स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा हेतु इन्होंने विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। स्त्री शिक्षा के साथ साथ इन्होंने धर्म सुधार पर विशेष बल दिया। सिस्टर निवेदिता जिसकी भी जीवन अपने गुरु जैसा बहुत ही
कम समय के लिए रहा है, पर आज जनमानस में उनकी इतनी प्रभाव आज भी हम देख रहे हैं। क्यों है ये थोड़ा सा हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। उसके साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये मार्गरेट नोबल जब अपने माता के गर्भ से अवतरित होने वाली थी, आप लोग अगर पढ़ेंगे देखेंगे, हम लोग हिंदी में कहावत है, हम लोग बोलते हैं कि पूत के पांव पालने में ही पता चल जाता है। जो क्रेडल उसी में वी कम टू नो हाउ शी इज गोइंग टू और ही इज गोइंग टू एक्सेल इन हर हिज फ्यूचर लाइफ। ये जब अपने माँ के गर्भ में थी, इनकी माँ जो है अंतःसत्ता थी, तो माता को इतना ज़्यादा बीमारी हो जाती, माता इतने कष्ट में है कि करीब करीब उनके जीवन का संशय होता है। पर माँ भक्तिमती थी, इनके पिता भी, तो इन्हें बहुत दिल से जीसस को, उनके जो इष्ट देवता, उनसे प्रार्थना किया, भगवान आप मेरे जीवन को थोड़ा अवसर दीजिए, जीवन को थोड़ा लंबा कर दीजिए, जिससे कारण जो है मेरे जो है बच्चे का वो जन्म हो। और मैं आपको वचन देती हूँ कि ये जो बच्चा जन्मेगा संसार में आएगा या आएगी, तब के ज़माने में तो हमारे डॉपलर वगैरह नहीं था, जो भी होगा या होगी मैं आपको अर्पण करूँगा उसका जीवन। और विधि की विधान हम देखते हैं कि जन्म होता है, माँ भी जीती है और बच्चे आगे बढ़ते हैं। माँ ने किसी को बोला नहीं, ये अंदर ही अंदर उसने अपनी जो है प्रण करके। विवेकानंद केन्द्र विद्यालय लाइपुली और विवेकानंद केन्द्र स्वास्थ्य सेवा सदन लाइपुली तिनसुकियाय स्वामी विवेकानंदर आदर्शक लई बहुत बছৰৰ পৰা तिनिचुकियात काम কৰি আছে। तो विवेकानंद केन्द्र स्वास्थ्य सेवा सदन ने खूब कम खरचत मानुहे केनेকৈ ভাল চিকিৎসা পাব পাৰে সেইটো ক্ষেত্ৰত বহুত বছৰৰ পৰাই কাম কৰি আছে। আৰু আজি একচুৱেলি 28 অক্টোবৰৰ দিনা ভগিনী নিবেদিতা, সিষ্টাৰ নিবেদিতা বুলি যাক আমি জানো, তেখেতৰ জন্মদিবস হয়। সেই উপলক্ষে আজি বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ স্বাস্থ্য সেৱা সদনে এটা তেওঁৰ ভাৰতৰ প্ৰতি যিটো মৰম আৰু ভাৰতৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো সেৱা ভাৱ, সেই ভাৱটোক লৈ আজি এটা ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম আয়োজন কৰিছে।